Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. This side Ankita. I hope you all are doing absolutely great. So I have one good news to share with you all. First of all, ये वीडियो ब्लॉग नहीं है. This is a थोड़ा सा informative video या थोड़ा सा experience video बोल लो. So the good news is I finally cleared the इंडिगोस का ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू. ठीक है, सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट ग्राउंड स्टाफ. अगर आपको ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई करना है, सो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ आई अप्लाइड, कैसे अप्लाई करना है, व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस एंड मैंने कब क्रैक किया, व्हेन इज माय जॉइनिंग लेटर, ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे एविएशन में ग्राउंड स्टाफ कभी ज्वाइन नहीं करना था, बट ठीक है, एज आई हैव ज़ीरो नॉलेज अबाउट एविएशन. मुझे एविएशन का ए से एयरप्लेन, इसके अलावा मुझे एविएशन का कुछ भी नहीं पता है. सो आई थॉट लेट्स स्टार्ट बाय लिटिल स्टेप्स एंड आई ऑल्सो वांट टू थैंक वन ऑफ माय फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यू नो एटलीस्ट ग्राउंड स्टाफ से यू शुड स्टार्ट योर करियर. तो ये मेरी बैक स्टोरी है कि वाई आई एम स्विचिंग माई करियर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड टू एविएशन. एविएशन मुझे बहुत पसंद है. तो येस, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन दिस ईयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मेरी जो फील्ड है दैट इज BSc इन माइक्रोबायोलॉजी. आई नो मेरी फील्ड से एंड एविएशन से कोई रिलेशन नहीं है. मैंने ग्रेजुएशन इसलिए किया क्योंकि माई पेरेंट्स वांटेड कि मैं साइंस फील्ड से ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँ एंड सो आई डिड. एंड मेरी जो फील्ड है मतलब अच्छी फील्ड है. इफ़ यू विल डू मास्टर्स PhD, अच्छी खासी रिसर्च लैब में आपको मिल जाएगी. बट व्हेन आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन ना, एक चीज़ मेरे माइंड में थी कि मैं ये लैब्स एंड ऑल के लिए तो नहीं बनी हूँ, बिकॉज मेरा आधा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई के अलावा बाहर की एक्टिविटीज़ में रहता था. येस, आई डिड NSS, आई डिड LLE, आई डिड मैनी ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड मुझे उसमें से ज़्यादा मज़ा आता था. बट स्टिल मेरे ग्रेड्स अच्छे आते थे. तो मेरे टीचर्स को जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद बताया कि मैम आई वांट टू जॉइन एविएशन एंड दे वर लाइक वाई अंकिता, क्या मजबूरी आ गई, ये सब आपको 12th के बाद करना चाहिए था, यू आर गुड स्टूडेंट. तो जस्ट बिकॉज आई एम गुड इन स्टडीज़ इट डजेंट मीन दैट कि मुझे उस फील्ड में इंटरेस्ट है. आई फील दैट एजुकेशन तो कभी रुकती नहीं है, तो पहले मैं अपना शौक पूरा कर लेती हूँ. अगर मेरा इन केस इन फ्यूचर एविएशन से मन भर गया तो डेफिनेटली स्टडीज़ तो मैं कंटिन्यू करूँगी. तो येस, आई एम जस्ट अ ग्रेजुएट. ठीक है, सो दिस वाज माई जस्ट थोड़ा सा बैक स्टोरी. नाउ कमिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग अ ग्राउंड स्टाफ इन इंडिया, स्पेशली फॉर इंडिगो एयरलाइंस. आपको कोई भी फील्ड से ग्रेजुएशन चलेगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कौन से भी उसमें चलेगा. एज ग्रेजुएशन तक एज 20-21 रहते तो वही है. अपडेटेड आधार होना चाहिए, अपडेटेड पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट नहीं भी रहा ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू इट्स ओके. एंड कोविड वैक्सीनेशन नो नीड हियर. अब मैं छोटे छोटे आपको टिप्स दूंगी, वो आप सुन लेना. सो बात करते हैं मैंने कैसे अप्लाई किया. सो इन द मंथ ऑफ जुलाई मैंने एक ऐसे ही रैंडमली पेज से देखा था कि ग्राउंड स्टाफ की हायरिंग चल रही है एंड आई जस्ट अप्लाइड. अब वो ऑनलाइन अप्लाई करना था, पैन इंडिया यानी ऑल ओवर द इंडिया. आप कहीं से भी घर बैठे ऑनलाइन दे सकते हो. राउंड 1 वॉज डॉक्यूमेंटेशन का राउंड, जहाँ पे सिर्फ आपको आधार वेरीफाई कराना है, फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, बेसिक चीज़ें अपलोड करनी है, प्रोफाइल बनाना है, दैट्स इट. अगर आपका आधार पैन सब बराबर से हो गया देन आपको मेल आएगा कि ठीक है अब आपका राउंड 2 होगा. और जो राउंड 2 था दैट वाज असेसमेंट. अब ये असेसमेंट जो है इसमें आपको मैथ्स के क्वेश्चन पूछे थे, इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे थे. इंग्लिश का एक आपको वीडियो बनाना था, एक आपका इंग्लिश का रिटर्न था, मतलब टाइप करना था. एंड व्हाट एल्स, तो मैथ्स के जो थे वो बेसिक थे, सिंपल 3 डिजिट के एडिशन सब्ट्रैक्शन थे, मल्टीप्लिकेशन था एंड एक और एक चीज़ थी जहाँ पे मैं थोड़ी कच्ची निकल गई, दैट वाज परसेंटेज कैलकुलेट करना. तो जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन था ना, वहाँ पे मेरा थोड़ा ये हो गया. बट नेवर माइंड, 10 क्वेश्चन थे मैथ्स के, उसमें से 4 वाला वॉज परसेंटेज. उसमें से जो मैंने चारों तुक्के मारे क्योंकि मुझे आ नहीं रहा था कैलकुलेट करना, मैंने क्या किया था कि हर एक क्वेश्चन का ना मैंने स्क्रीनशॉट मारा था एंड एक बार असेसमेंट खत्म करने के बाद हर एक क्वेश्चन मैंने ChatGPT को पूछा था. तो एक टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, जब आप ये असेसमेंट कर रहे हो ना, आपका ना कैमरा फोकस एट वन प्लेस होना चाहिए. ऐसे नहीं कि आपका ध्यान कहीं बाहर है एंड आपके सामने दूसरा फोन है, आप कुछ कर रहे हो, नहीं, वो AI डिटेक्ट कर लेता है या तो सबमिट हो जाएगा अपने आप. ठीक है, एंड 1 क्वेश्चन एट अ टाइम आएगा, आपको सबमिट करोगे. वंस यू हैव सबमिटेड, आप पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं जा सकते. प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन बेसिक्स थे. एक टिप दे देती हूँ आपको छोटी सी कि 3 डिजिट के नंबर है ना, उस 3 डिजिट के एक सम है, उसका जो यूनिट टेंस है सिर्फ वो कैलकुलेट करो एंड जो उसका लास्ट में डिजिट आएगा, पूरे 4 ऑप्शन में वो करेक्ट आंसर बस एक ही रहेगा जिसका लास्ट डिजिट मैच करेगा. समझा आपको? नहीं समझा, इट्स ओके, फाइन. एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कर सकते हो, थोड़ा सा परसेंटेज सीख के जाना. एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो असेसमेंट होता है ना, ये आपको मेल पे आता है, बट इसलिए कीप चेकिंग योर मेल, क्योंकि 24 आवर्स बाद ये असेसमेंट अपने आप बंद हो जाएगा. अगर आपने मेल चेक नहीं किया
देन वो चला गया असेसमेंट। इसलिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा कि आपका मेल आया है कि नहीं आया, इसलिए कीप चेकिंग योर मेल। ओके, सो बात करते हैं सेकंड राउंड की। जो सेकंड राउंड था दैट वाज वीडियो वाला। एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा एंड यू हैव टू टॉक अबाउट दैट क्वेश्चन। अभी आपको ना वहाँ पे स्टार्ट का बटन आएगा, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करके, तो वो आपको दबाना है एंड देन जब आप आंसर दोगे तो वो आपको रिकॉर्ड करेगा एंड आपको मैक्स टू मैक्स 60 सेकेंड्स या कुछ ऐसा था, आपको उतने मिनट तक बोलना है एंड देन अपने आप वो स्टॉप रिकॉर्डिंग हो जाएगा। आप वो देख सकते हो एक बार वीडियो एंड इफ यू थिंक दैट आपको एक बार रिकॉर्ड करना है, सो इवन यू कैन डू दैट एज वेल। बट मेरा तो ये जो वीडियो वाला था ये बहुत आसानी से हो गया था बिकॉज आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा एज मच। ये राउंड तो मेरा 2 मिनट में हो गया था। सो 2 क्वेश्चंस पूछे थे। वन थिंग दैट मेक्स यू यूनिक, तो मुझे जो चीज़ यूनिक बताते वो, वन थिंग इफ यू हैव टू एलिमिनेट फ्रॉम योर सेल्फ, तो वो तुम क्या एलिमिनेट करना चाहोगे। और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन थे ना इंग्लिश के, दैट वॉज टाइपिंग करके। तो फिर सामने आपके क्वेश्चन आएगा एंड आपको एटलीस्ट 400 कैरेक्टरिस्टिक्स का टाइप करना है। तो मेरे क्वेश्चन था, इफ़ यू बिकेम PM, सो हाउ विल यू नो इम्प्रूव कंट्री, व्हाट चेंजेस विल यू लाइक टू मेक फॉर द कंट्री। एंड एक और एक चीज़ था कि वन वीकनेस ऑफ योर्स एंड हाउ यू आर वर्किंग थ्रू इट। सो लिख दिया मैंने, ओवर थिंकिंग करती हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारा चीज़, सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको सिर्फ 25 मिनट्स में करने हैं। अगर आपने 25 मिनट्स में नहीं किया ना तो वो असेसमेंट अपने आप लिंक क्लोज हो जाएगी, इसलिए आराम से करो। इफ़ यू थिंक दैट आप मैथ्स में वीक हो मेरी तरह, तो मैथ्स तो पहला ही है वैसे भी, तो फटाफट कर सकते हो। या तो इफ आपको रिकॉर्डिंग करने में टाइम लगता है तो आप उस पर थोड़ा फोकस करो। आफ्टर 1 वीक मुझे एक और एक मेल आया था जिसमें सेकेंड राउंड ऐसा था, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द थर्ड राउंड एंड थर्ड राउंड इज गोइंग टू बी द फेस टू फेस इंटरव्यू वाला राउंड। तो मुझे जाना पड़ा था विले पार्ले, होटल विले पार्ले इंटरनेशनल में, जो कि मुंबई में ही है। एंड एक स्लॉट दिया था, ठीक है। नाउ माई स्लॉट वॉज फ्रॉम 4 o'clock to 6 o'clock के बीच में इंटरव्यू। एंड मेरे मन में ऐसा था कि चलो मतलब थर्ड राउंड तक मैं शॉर्ट लिस्ट हुई हूँ, कैंडिडेट्स कम रहेंगे, यू नो क्राउड मस्ट बी कम थोड़ा सा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। This was little I was not prepared for that actually. And जैसे I went interview venue, literally my interview timing was at 4:30, मैं 4 बजे ही पहुँच गई थी। It was so much of rush, like there were around 150 to 200 candidates एक पर्टिकुलर उस स्लॉट में। आधी लाइन यहाँ पे लगाइए, आधे लोग वहाँ डॉक्यूमेंट्स का कुछ HR के साथ कर रहे। देन पता चला यहाँ आपको लाइन लगानी है, इंटरव्यू के लिए जाना है। वंस यू आर सिलेक्टेड देन आपको आपके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट विद माय थर्ड राउंड का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई क्लियरली रिमेंबर देयर वॉज सो मैनी पीपल ना, तो वो 10 से 15 लोग का एक ग्रुप बना के एक रूम में भेज रहे थे, ठीक है। टाइम फॉर ग्राउंड स्टाफ ऐसे वर्टिकल लाइन में बैठे थे। यहाँ पे एक HR है, उनके सामने 3 चेयर्स है एंड वो 3, 6, 9 मतलब ऐसे लंबे में है। हॉल इज क्वाइट लॉन्ग, ऐसे लंबा है। आई होप यू आर एबल टू इमेजिन। एंड आई वॉज सिटिंग स्ट्रेट इन द फ्रंट ऑफ HR, यहाँ पे HR एंड यहाँ पे मैं एकदम फेस टू फेस। एंड आई वॉज सिटिंग स्ट्रेट, दैट कंटिन्यूसली फेक स्माइल एंड आई वॉज लिटरली सीइंग कि वो रेज्यूमे में क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या मार्क कर रहे हैं। आई वॉज सीइंग एवरीथिंग। 1 by 1 उन्होंने रेज्यूमे चालू किया एंड उन्होंने सबको एक ही क्वेश्चन पूछा, ओके सब अपना टेल अबाउट योर सेल्फ एंड वाई एविएशन, सबको ये बेसिक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। एंड वो एक एक का रेज्यूमे उठा के नाम पढ़ रहे थे। ऑफकोर्स मैं सामने थी तो मैं झाँक रही थी, अच्छा इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। दिस वॉज माई कंटिन्यूस रिएक्शन। एंड एक और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, काफ़ी लोगों के ना रेज्यूमे अपडेटेड नहीं थे, तो उन्होंने एक एक चीज़ पढ़ी। HR सेड दैट आपका रेज्यूमे अपडेटेड क्यों नहीं है, एंड वो अपने इंट्रोडक्शन में बोल भी रहे थे कि आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन रिसेंटली। एंड HR नोट कर रहे थे लिटरली, आपने तो ग्रेजुएशन 2 साल पहले किया है, सो इट शुड नॉट कम रिसेंटली। तो इसलिए आप मेक श्योर करना जो भी आप अपने रेज्यूमे में लिख रहे हो उससे थरो रहना एंड करेक्ट लिखना, ठीक है। हर एक बैच में 15 to 20 पीपल्स थे एंड उसमें से वो सिर्फ 5 to 6 को सिलेक्ट कर रहे थे। बट हमारे HR बहुत स्वीट थे एंड बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। हमारे ग्रुप से उन्होंने 8 लोग को सिलेक्ट किया, मतलब सबसे ज्यादा जो लोगों की सिलेक्शन हुई ना हमारे ग्रुप से हुई थी। एंड HR मेक श्योर कर रहे थे कि कंटिन्यूअस कॉन्वर्सेशन बनाओ, इफ कैंडिडेट इज हेजिटेटेड टू टॉक अबाउट समथिंग तो टॉपिक चेंज कर दे रहे थे वो, ताकि एटलीस्ट वो बात करें एंड देख सके कि बात कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। एंड जब माई नंबर के उन्होंने बोला ओके अंकिता इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड आई वाज लाइक वेरी गुड इवनिंग, माय नेम इज अंकिता खंसुरी, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। जैसे मैंने रिसेंटली बोला उन्होंने फटाफट चेक किया, वो रिसेंटली, हाँ ठीक है चलो रिसेंटली। सो मैं बोली थी ओके आई हैव कंप्लीटेड माय BSc फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी एंड ही स्टॉप्ड मी देयर, ही सेड अंकिता so you have done microbiology, why you want to come in aviation? So I was well prepared कि while doing my graduation I realized that sitting in front of 4 walls and doing experiment at one place is not my kind of thing। and ये आंसर सुन के वो भी थोड़ा सा ऐसे हंस पड़े। तो हाँ मैंने ऐसा सा बोला, उन्होंने आधा आंसर सुना एंड मेरे रेज्यूमे के ऊपर CS लिख के साइड में कर दिया। लगा कि होगा कुल नॉट सिलेक्टेड, ऐसा कुछ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। दैट मीन्स आई एम सिलेक्टेड फॉर कस्टमर सर्विस। तो येस, CS स्टैंड फॉर कस्टमर सर्विस। किसी किसी में AO लिख रहे थे, दैट इज एयरप्लेन ऑपरेशन समथिंग। एंड आई वॉज वेरी ग्रेटफुल क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाए एंड मेरे फ्रेंड्स भी सिलेक्ट हो गए थे एंड दैट डे वॉज सो हैप्पी। हम इंटरव्यू के बाद जब हम बाहर निकले वो रेज्यूमे सबका लेके आए, एक सर दूसरे सर, एंड ही वॉज टेकिंग आउट नेम एंड बाकी को उन्होंने बोला यू कैन लीव
फॉर द डे। एंड जो नाम वो ले रहे थे उनको वेट करवाया, उसमें मैं भी थी एंड मेरे फ्रेंड्स भी थे। फिर हमको उन्होंने एक QR कोड दिया, बोला कि इंडिगो के वेबसाइट में आप पोर्टल बनाओ। उस पर बहुत टाइम गया क्योंकि वहाँ पे होटल के अंदर नेट बिल्कुल नहीं चलता। इसलिए एक और एक टिप कि आप फ़ोन में रिचार्ज हो, नेट हो, ये मेक श्योर करना है, ठीक है। 7 o'clock हो गया था इंटरव्यू, बट ये पोर्टल का काम होते होते 9 o'clock अराउंड 8-8:30 हो गया था। एट लास्ट सबका हुआ एंड देन वी वेंट होम। वैसे तो मेरी ट्रेनिंग अगस्त में, जुलाई 22 में मैंने खत्म किया ये इंटरव्यू मेरा सब। सितंबर तक मेरी ट्रेनिंग हो जाती, बट व्हाट मेड सो मच वेट कि अभी दिवाली में हो रही है मेरी ट्रेनिंग इज़ मेरे फ़ोन का इशू हो गया। जो मेरी पुरानी ईमेल आईडी थी, आई लॉस्ट माई पुरानी ईमेल आईडी। इसके वजह से मेरा पासपोर्ट का ट्रैक भी चला गया। HR हैज सेंड मी ऑफर लेटर इन माई ओल्ड ईमेल एंड इसलिए उन्होंने बोला कि अंकिता वो पोर्टल जो आपने इंटरव्यू के दिन बनाया था वो आपको फिर से बनाना पड़ेगा। एंड उस पर अलग टाइम गया। देन मैं फिगर आउट करी थी, कॉन्टैक्ट्स मेरे सारे चले गए थे कैसे कैसे करके। इट वॉज सो हॉरिबल, आई कांट इवन टेल यू, बिकॉज इट्स लाइक जॉब हाथ में थी बट हाथ में नहीं थी। आई वॉज सो स्ट्रेस्ड, लाइक डिप्रेशन से एक फेज नीचे ही थी मैं, क्योंकि फ़ोन में बहुत चीज़ होता है। माई ओल्ड यूट्यूब चैनल एक्सेस वो भी चला गया है अभी, इसलिए दिस इज़ माई न्यू यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, थोड़ा भी मेरे लिए अच्छा लगा हो तो मुझे कंग्रेचुलेशन कर देना। कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी एंड आई विल सॉल्व योर क्यूरीज फॉर श्योर। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज माई न्यू यूट्यूब चैनल, सारी वीडियोस इसमें ही आने वाली है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।